ये भी है कि हम अपने समाज में महापुरुष नहीं खोजे, हम अपने समाज में राजा खोजे और राजा के चित्र पर माल्यार्पण किए और राजा के चरित्र को समाज के सामने प्रस्तुत किए। और इतिहास पढ़ के देखिए, राजा का चरित्र हमेशा शोषण का होता है। बिना शोषण किए कोई राजा बन नहीं सकता है। राजा शब्द ही ऐसा होता है कि शोषण करेगा तो राजा बनेगा। जैसे बिना जमीन के कोई जमींदार नहीं बनता है, बिना रिक्शा के कोई रिक्शावान नहीं बनता है, बिना लोहा के कोई लोहार नहीं बनता है, बिना सोना के कोई सोनार नहीं बनता है, उसी तरह से बिना शोषण किए कोई राजा नहीं बन सकता है। और महापुरुष कभी किसी का शोषण नहीं करता है। तो हम करते क्या गए कि अपने समाज में राजा खोजने लगे, अपने समाज में महापुरुष नहीं खोजे। और दलित भाई हमसे अधिक चेतनावान क्यों हो गया? वो अपने समाज में राजा नहीं खोजा, वो अपने समाज में महापुरुष खोजा। और एक महापुरुष को मान करके जय भीम बोल करके 1000 की संख्या में सड़क पर उतर जाता है, केवल जय भीम के नाम पर। हमारे समाज की विडंबना यह है कि हम अपने महापुरुष के नाम पर एक जयंती तक नहीं मनाते हैं, तो फिर हमारे में वैचारिकी आएगी कैसे? हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा होगा कैसे? हम बीपी मंडल को जानते तक नहीं, बीपी मंडल की जीवनी पढ़ते तक नहीं। हम साहू जी महाराज से लेकर के और ज्योतिबा फूले और दशरथ माझी को जानते ही नहीं कि ओबीसी समाज में पैदा हुए। महिलाओं का उदाहरण हम फूलन देवी का न दे करके काल्पनिक देवी का उदाहरण देते हैं, साक्षात देवी फूलन देवी को नहीं उदाहरण देते हैं। यह मेरे बेटी तुम्हारे साथ अन्याय होगा तो फूलन देवी बनना, जो ओबीसी समाज में पैदा हुई थी। इसलिए हम महापुरुष को आगे करना चाहते हैं। राजा का चरित्र छोड़ के महापुरुष के चरित्र पर आइए और आइए सेवा के साथ ओबीसी समाज के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म बनाइए। अपना थोड़ा थोड़ा सा अंशदान दे करके उस प्लेटफार्म को बड़ा करके और अपने समाज के जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी मदद करिए। आप पीछे रहिए, मातृ संगठन बन करके सारी व्यवस्था करिए और उनको आगे कर दीजिए। और आप बैठे रहिए, देखिए वो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी भी लड़ाइयाँ लड़ लेंगे और आपके आगामी जो पीढ़ी है उसकी भी लड़ाई। इसलिए मैं आप सब इस तरह सुने, बस एक आशा और विश्वास के साथ कि एक फिर बैठक अगर आप इसी बना रही कि फील्ड में अच्छी फील्ड है प्रिंसिपल साहब की, एक अच्छी बैठक आप लोग फरवरी मार्च अप्रैल में बढ़िया तरीके से करा दें, जिसमें हम लोग पंपलेट लेकर के, किताब लेकर के, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लेकर के आएंगे। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे। तो सारी तथ्यात्मक बातें, ओबीसी के मुद्दे पर इतनी बातें हैं, इतना रिकॉर्ड हम लोगों के पास है कि एक एक मुद्दे पर हम चर्चा करें तो 2 घंटा, 2.25 घंटा चाहिए कि सभी विभागों का आंकड़ा क्या है, आज़ादी के पहले से लेकर आज तक हमारी स्थिति क्या है, जातियाँ कहाँ से बनी, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सारे मुद्दों पर बहसें होती हैं, लंबा प्रकरण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बड़े विद्वान आवें और आपको वैचारिकी दे करके जाए, और जब आप विचारों से लैस हो जाएंगे तो फिर किसी दूसरे के भरमाने से नहीं भरमेंगे। पहले विचारों से मजबूत होना, जब विचारों से मजबूत होंगे तो आत्मबल पैदा होगा, और आत्मबल पैदा हो जाएगा तो ब्राह्मणवाद उसी दिन छूट जाएगा। और जब तक आत्मबल पैदा नहीं होगा तब तक ये बीटेक करके MBBS करके आएंगे और पियरी धोती पहन करके 8 पास के सामने बैठेंगे। वो केवल आत्मबल की कमी है। शिक्षित होना, समझदार होना में बहुत अंतर होता है। PhD कर लेना ही ज्ञान का प्रतीक नहीं है। 8 पास व्यक्ति भी समझदार हो सकता है और PhD पास आदमी भी असमझदार हो सकता है, क्योंकि उसके पास आत्मबल नहीं है। और उसके सबसे अधिक दोषी हम लोग हैं, क्योंकि ओबीसी समाज में हम लड़ाकू माने गए हैं, हम अगुआ हैं, हम आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, हम अपने समाज से मुख्यमंत्री दिए हैं, और हम जो करते हैं वही नीचे वाला देख करके करता है और हम दोष उस नीचे वाले को झूठे देते हैं। हम अगर छोड़ देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी 14% आबादी है, हमसे नीचे सबकी आबादी है, हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो नीचे वाले को दोष क्यों दें? हम तो सबसे अधिक बड़े बड़े बनवा रहे हैं, कॉलेज नहीं बनवा रहे हैं, बड़े बड़े जो है मंदिर बनवा दे रहे हैं। मंदिर का हम विरोध नहीं करते, हमारा ये कहना है कि आप घर में पूजा करिए, आप छोटी सी प्रतिमा घर में रख लीजिए, नियमित पूजा करिए, नियमित उसका काम करिए। जो बाहर दे रहे हैं स्वयं करिए, करोड़ों करोड़ों, बस वही बंद कर दीजिए। बस इतना निवेदन है कि जो बाहर आप दे के आ रहे हैं वो मत दीजिए, अपने घर खर्च कर लीजिए। क्यों कि छोटा सा उदाहरण समझ के मैं खत्म कर दूंगा। 1,16,000 रजिस्टर्ड मंदिर है पूरे भारत में, 1,16,000 पूरे भारत में रजिस्टर्ड मंदिर हैं। 1,16,000 रजिस्टर्ड मंदिरों से रसीद कट करके नागपुर जाती है। अगर एक साल में 1,000 रुपया एक मंदिर की रसीद कटती हो
तो उसमें गुणा कर दीजिए 1,16,000 में, और सारे रजिस्टर्ड मंदिर नागपुर देते हैं पैसा, वह आपका पैसा है, नागपुर जाता है और नागपुर में बैठ करके 75 कमरों में रिसर्च होता है कि ओबीसी को कैसे रगड़ करके केचुआ बनाया जाए, और पैसा आपका होता है। नागपुर में समझ रहे हैं आप लोग? तो 1,16,000 मंदिरों से आपका पैसा नागपुर जाता है, और नागपुर से वापस होकर के आपके खिलाफ योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ऐसा काहे कर रहे हैं भाई? अपने घर में खूब अच्छे से पूजा करिए, संस्कार करिए। वो 1,16,000 में 100, 200, 500, 1,000, 11,000 देना बंद कर दीजिए, ताकि किसी को जानकारी भी नहीं होगी, और उसकी जब आमदनी कम होगी तो उसका रिसर्च, उसके आपके खिलाफ साजिश की जो योजनाएं हैं, जो उसके संसाधन हैं, जो उसके हथियार हैं, वह कम होंगे। जब वह कम होंगे तो आप मजबूत होंगे। किसी को यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि सारे रजिस्टर्ड मंदिर वहां देते हैं, बकायदे रसीद कटती है, रजिस्टर्ड दे देते हैं। वो पर साल का उनका नियम है कि हमको देना है। वो जानते हैं कि नागपुर से ही हमारी सुरक्षा है, क्योंकि धर्म का धंधा उसी के बल पर हमारा चल रहा है। वह सिगुफा लाता है, वो कहता है कि हनुमान जी दूध पी रहे हैं, वो कहता है कि नमक खत्म हो गया तो 100 रुपया किलो और नमक बिकवाता है, तो बनिया का लाभ होता है। तो बनिया उस मंदिर में चंदा देता है, वो चंदे नागपुर आता है, नागपुर से किताब छप के आती है, यह चक्र चलता रहता है। हम उसी बीच में आवा यादव जी, आवा चौधरी, तुहार बाबा तो हमार बहुत जिगरी रहना, तू तनी सा बदल गई बीए कल बड़ा दही हमके खियौल। अरे हमें कहली लाठी लेके भटनी चली आयल नहीं हो, तुहार लड़का तनी बीएड कल हला से तनी बदल गए बा। हम लाठी लेके तोहरे खातिर मार कैनी तो हमार बाबा नीक रहो हैं। आ तू हमसे लेत गइल नागपुर भेजत गइल, आ नागपुर से जब किताब छप के आई, वो का कहलस 1990 में कि सब पागलों को जला दो सड़क पर, और कहो कि सब ये नौजवान आत्मदाह कर रहा है मंडल कमीशन के विरोध में। इसलिए मेरे सभी सम्मानित भाइयों, कोई बात अप्रिय लगी हो तो जान के, तो कोई वाणी नहीं निकलती है संसदीय, कभी कोई फ्लो में निकल जाती है, तो कोई अगर लगा हो तो उसके लिए क्षमा